अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, सब ठीक ठाक हैं? दोस्तें बहनें सब ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो ये है, हमने पिछली वीडियो कहाँ से छोड़ी थी कि क्या अपने रिश्तेदारों में बच्चों बच्चे की शादी करनी चाहिए या कि नहीं। तो आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सास बहू की लड़ाई में खामद को यानी कि बेटे को क्या रोल अदा करना चाहिए, और सास के साथ कहीं ससुर देवर जेठ तो नहीं साथ शुरू हो जाते लड़ाई में। ये आज की वीडियो का अनुमान है कि इनको क्या करना चाहिए, सास बहू की लड़ाई से कैसे इनको बचना चाहिए। तो मैं शुरू कर लूं पहले तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, तो फिर बताती हूँ। आज का अनुमान तो मैंने बता दिया है, तो हमने बचना किस तरह से, अब ये करेंगे हम वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअनी फलयस्ताजिबू ली वलयुमिनु बिलअल्लाहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये तर्जमा है इस तरह से, और ए नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मतलब पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये थी आज की तलावत और तर्जमा। और हदीस शरीफ जी इस तरह से है जी, हजरत सादिया अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, यानी कि मैंने कभी घर में चिराग नहीं जलाया था। मैं घर में चिराग नहीं जलाती, और पूछने वाला पूछता है कि आप क्यों नहीं घर में चिराग जलाती। तो वो फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बेशक ऐसे ही है। तो ये आज की हदीस शरीफ थी और तलावत तर्जमा आपने सुन लिया है। ये प्यारी बहनों, तो वीडियो का अनुमान तो आप सुन चुके हैं, और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सा घर है जिसमें सास बहू हो और लड़ाई ना हो। ये तो मानने की बात ही नहीं है, ये तो हम मानते नहीं है। बेशक अम्मी भी कहते हैं हम, बेशक हम बेटी भी कहते हैं, मगर फिर भी हमारी कहीं ना कहीं आके इख्तलाफ किसी ना किसी बात पे हो ही जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं वीडियो लेके आई हूँ इस मौजू पे कि सास बहू की जब लड़ाई होती है तो घर के बाकी अफराद यानी कि ससुर जेठ देवर नंदे, इनमें बीच में जो आ जाती हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको कौन सा रोल अदा करना चाहिए। सबसे पहले ये बताऊं कि उनको चाहिए कि वो इंसाफ की बात करें, इंसाफ की बात करें। ये ना देखे कि ये माँ है और ये भाभी है, कहीं भाभी नाराज ना हो जाए, हमारा भाई ना छूट जाए हमसे। बात इंसाफ की करें। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें सुलह कराने की, ना कि उस पर तेल छिड़कने की, पिछली बातें याद करवाने की, बिल्कुल भी इसमें यानी कि हम इसको और नहीं भड़काना, इस लड़ाई को हमने ठंडा करना है। और ससुर जी का क्या काम है, ससुर जी तो इधर उधर गायब भी हो जाए। ससुर का कोई काम नहीं होता बहू के साथ मतक्का लगाने का, किसी तरह के बड़े बड़े बोल बोलने का, ससुर का कोई काम नहीं, ना जेठ देवर का कोई काम है। हाँ, नंदे इसलिए बोल पड़ती हैं कि कुछ माँ बेटी का रिश्ता इस तरह से होता है कि यानी कि एक दूसरे से डिस्कशन की अक्सर होती रहती है इन रिश्तों पे, जिसकी वजह से इनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ जाती है। मगर वो भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इनकी सुलह करवाने की कोशिश करें, इनको करीब करने की कोशिश करें, ना कि और इस आग को भड़काने की। ये मशवरा है मेरा घर वालों के लिए। अब मैं जो मशवरा दे रही हूँ उस लड़के को जो एक तरफ वो बेटा है, दूसरी तरफ वो शौहर है। अब शौहर जो है, बीवी उसका लिबास है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने कपड़े उतार के नंगा हो जाऊं। लिबास तो नहीं उतारेगा, उसने अपना घर भी बचाना है। ये नहीं कि वो माँ की तरफदारी करके अपना घर उजाड़ ले, ये भी नहीं उसने करना।
उसने इतनी अक्लमंदी के साथ दोनों को जाने कि किस तरह से डील करना है, अक्लमंदी समझदारी से, कि दोनों का दिल भी ना दुखे, दोनों उससे खफा भी ना हो, घर भी बच जाए, मां का रिश्ता भी बच जाए। इसके लिए सबसे पहले तो उसको मैं बताऊं कि ये लड़ाई की नौबत यहां तक आती ही क्यों है, जिसमें मर्द भी कूद पड़ते हैं। देखें, बीवियों के हकूक अदा करें, उनको खुश रखें, उनके जो हक हकूक वो अदा करें, मगर ये देखें एक हद तक जहां बात आ जाए आपकी माँ की बुराई की, आपकी बहनों की बुराई की, आपके भाइयों की बुराई की, वो आपने हरगज नहीं सुननी। क्योंकि आपने माँ को नहीं पैदा किया, माँ ने आपको पैदा किया है। माँ को ये पता है कि ये मेरा बेटा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ है और ये कितनी बुरी है। आपको पता है ना, क्योंकि आप उनकी गोद में पले बड़े इतने हुए हो, आपको तो बेहतर पता है कि आपकी बहन कितनी बुरी है, आपके भाई कितने बुरे हैं, आपकी माँ कितनी बुरी है। तो आपको बुराई सुनने का हक नहीं है उनका। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी माँ की, बहन की, भाइयों की बुराई सुने। आई समझ? ये बात थी बीवी के लिए। दूसरा है, कब उसके हक हकूक जब पूरे कर रहे हैं तो देखिए उसको शेर की नजर से। आपका उसके दिल में डर होना चाहिए। आपसे अगर वो डरेगी नहीं तो वो बेबाग हो जाएगी, उसकी बाग जो है ना बहुत आगे निकल जाएगी, फिर आपके भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। मेरी बातें बेशक मेरी बहुओं को बहुत बुरी लगेंगी, मेरी बेटियों को बुरी लगेंगी। डोंट वरी, मैं भी दामाद वाली हूं, मैं भी अपने दामाद को कहती हूं। मैं अपने एक तरफ अगर बेटे की बात करी तो मैं दामाद की भी बात कर रही हूं कि नहीं, जिसने जना पाला यहां तक आपको इस मंजिल तक लेके आई, वो बुरी नहीं हो सकती। ऊपर से अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत रख दी है। तो ये देखे ना कि आपको इतना तो यकीन होना चाहिए ना कि मेरी माँ बुरी नहीं है। अगर किसी बात पे उसने कुछ कहा है तो जरूर इसमें कोई भलाई थी। माँ बाप कभी नहीं डांटता, कभी घर नहीं उजाड़ता अपने बेटे का, अपने हाथों से लेके आता ना ब्याह के, खुद चुन के लेके आता है। तो वो कैसे कहेगा मेरे बेटे का घर उजड़े? कभी नहीं कहेगी। मैं कह रही ना बेटी का ना बेटे का घर नहीं उजाड़ती। अच्छी माएँ जो होती है, जो समझदार पढ़ी लिखी माएँ होती है, जो सुलझी हुई होती हैं, जो खानदानी होती हैं, वो नहीं कहती कि हमारे बच्चों के घर बर्बाद हो। आई समझ? तो आपने बेटे जी माँ को अगर कुछ कहना है तो कमरे में ले जाओ। आपने माँ को समझाना है, कुछ कहना है, आपने उसको सबके सामने नहीं कहना। कमरे में ले जाके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जिसमें अल्लाह भी नाराज ना हो और माँ भी नाराज ना हो, और इज्जत रह जाए, उसकी भी इज्जत रह जाए और आपकी भी इज्जत बनी रहे। तो आपने जो भी समझाना अपनी माँ को कमरे में ले जाके समझाना है। और अपनी बीवी को जो कहना है आपने उस वक्त कहना जब वो घर वालों की बुराई कर रही होती है कि खुदारा तुम्हारे घर में भी भाभी है, तुम्हारे घर में भी एक बहू है, आप ना कोशिश करो कि उधर भी आपके घर में भी सुकून रहे तो मेरे घर में भी सुकून रहने दो। ठीक है, आपको कोई गिला है तो मेरे से कर लो, मेरे घर वालों से इस तरह के ना पंगे लिया करो। तो आपने अगर कोई घर में गड़बड़ होती है, मैं कहती कसूर 100% किसका होता है? लड़के का। सारी डील लड़के की होती है। लड़का जब कभी तो एकदम से माँ की साइड का हो जाता है, पलटा मारता है तो बीवी की साइड पे हो जाता है। ये किसी बर्तन का ढकना नहीं रहता, ये एक साइड का होके रहे ना, इसको पता चले कि मैंने दोनों के हकूक अदा करने हैं, दोनों को साथ लेके चलना है, मेरा दोनों के बगैर गुजारा नहीं है, मेरी इन्हीं के साथ इज्जत है, मैं माशरे में इन्हीं के नाम से पहचाना जाऊंगा। तो फिर मेरा तो ख्याल है कि वो इतनी नौबत आनी ना दे कि कोई माँ की बुराई करे या कोई बीवी की बुराई करे। ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपका बेटा अच्छा है तो अच्छे बेटों को बनाने के लिए आपने दीन की समझ उनको जरूर देनी, दीन की तालीम आपने देनी है। दुनिया की तालीम जाए जहन्नम में। आपने दीन की तालीम अगर दे दी, आपकी आने वाली बहू भी खुशहाल रहेगी और आप खुद भी खुशहाल रहेंगी इंशाल्लाह। ये मैं दावे से कहती हूँ। जिन्होंने दीन पढ़ा है वो घर में बेसुकूनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उनको भी पता है कि रिज़्क की कमी होती है। जिस घर में अनबन रहती है वहां रिज़्क नहीं आता, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। प्यारी बहनों, लेक्चर तो मैंने काफी लंबा दे दिया। अब मैं
यही कहना चाह रही हूं, जो लड़की नाराज होती है ना, रूठती है, यानी कि लड़ाई करती है अपने घर वालों, सास ससुर वगैरह से, वो क्या चाहती है? वो चाहती अलहदा होना, वो एक प्राइवेसी मांगती है। आजकल की जो लड़कियां आ रही खासकर, उनको तो आती चाहिए कि वो अलहदा हो जाएं। वो दौर ही चले गए कि जब सीखती थी सासों से, अब सासों से सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेट माशाल्लाह जिंदाबाद, हर चीज सिखा रहा है, हर चीज आगाज कर रहा है, यानी किचन से लेकर मैं कहनी बाथरूम तक की हर चीज वो सारा नेट से सीख रही है। तो प्यारी बहनों, सासों और माओ दोनों को यही कहूंगी कि आप भी दिल बड़ा करके फराग दिली से उनको कहें, बेटे अपना पकाओ तो अपना खाओ। ये सुन्नत भी है, ये हमारे नबी पाक का फरमान भी है कि जब एक लड़की ब्याह के लाते हो, उसके लिए अलहदा से एक चूल्हा, एक छोटा वॉशरूम, एक छोटा कमरा, यानी कि आप जितना से अफोर्ड कर सकते हो, बड़ा कर सकते बड़ा कर दो, छोटा कर सकते छोटा कर दो। और माँ बाप का साथ रहना बहुत जरूरी नहीं है, मगर बेटा अगर चाहता है अल्लाह से मोहब्बत, या चाह रहा कि कल को मेरे बच्चे भी मेरी खिदमत करें, तो वो अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा खिदमत करे, बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट दे, और बीवी को इतनी इजाजत ना दे कि वो उसकी माँ के किसी तरह की दिलाजारी करे, बिल्कुल भी ये इजाजत ना दे जिससे उसको ये गिला होकर अलहदा होगी, अलग होगी। उसको खुशी हो कि चलो मेरा बेटा खा रहा है, पका रहा है, कमा रहा है, हमारी कोई हेड, हमारा कोई सिर दर्द नहीं है। ठीक हो गया? तो यही कहूंगी, मेरी बात को जरा फॉलो जरूर करना। इस पे कमेंट करने से पहले ये जरूर बताना कि मैंने कोई बात गलत तो नहीं की। मैं कहती कि हाँ, आज की लड़की यही मांगती है, और दें, घर में ही दें अगर घर में जगह है तो, नहीं है तो जाओ भी कमाओ ते खाओ। क्योंकि अगर आपकी जायदाद का हिस्सा वो मांगता है, वो आप अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते, कभी भी हाथ काट के नहीं देने अपनी जिंदगी में कि हम बेटे को बाहर दे दें घर लेके, ये कर दे वो कर दे। या तो सबको ही लेके दें जितने बच्चे आपके, या एक को भी ना लेके दें। कहीं आपको शौक है जी लैदा होने का, जाए जी जाके अपना घर खरीदे, या रेंट किराए पे रहें, जाए पकाएं तो खाएं। ठीक है ना? खुश असूबी से, बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की मेरी वीडियो यही थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर किसी अच्छे से टॉपिक पे, ज्यादा सीरियस बातें बुरी लगी हो तो माफ कर दिया करें, दिल खोल के माफ कर दिया करें। जाहिर सी बात है, जो जिसके साथ बीतती है वो ही बताता है, हर किसी को इसका इल्म नहीं होता। कहते हैं ना, जिससे दर्द सहा होता है ना, वो दर्द की कदर जानता है कि उसको दर्द था तो क्या हाल था, उसकी हालत वही जानता है। ठीक है मैंने, तो माफ कर देना, कोई बार बार कह रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और आगे भी कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको भी देखें, ये भी कोई घरेलू औरत है और इस तरह की बातें करती है। ठीक है, तो इजाजत चाहूंगी। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।